हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपके आज के ऊपर आपका आने वाला कल जो है वो निर्भर करेगा। आप जो भी कुछ आज करेंगे वही आपका बेहतर कल बनाएगा। ठीक है, आने वाले कल का इंतजार मत कीजिए कि कल आएगा, कल एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एग्जाम करना है, कोई क्वालिफाई, तो जब मौका मिले तब आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिस दिन आपको लगता है कि मैंने ये एग्जाम देना है, आप उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर प्री मेन सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर डिले ना हो, कोई पोस्टपोनमेंट ना हो, तो 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाते हैं, तो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडिया एंड भूटान कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। इंडिया और भूटान इस इलाके की, इस रीजन की जो प्रगति की स्टोरी है, कहानी है, उसको बदल सकते हैं। The decision by India and Bhutan to focus on infrastructure and connectivity during talks between Prime Minister Narendra Modi and Bhutan's 5th king Jigme Khesar Namgyel Wangchuk बोल रहे हैं कि जो डिसीजन दिया गया इंडिया और भूटान का कि हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, कब? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के 5th किंग, 5वें किंग जो है, किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, ये उनका नाम है, इन दोनों के बीच में जब बातचीत हुई तब इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संकेत है, इंडिकेटर है टुवर्ड्स मोर बायलेटरली ड्रिवन रीजनल इनिशिएटिव्स, कि अब इस रीजन में, ये जो एशिया का ये वाला हिस्सा है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार हो गया, ये सारे जो रीजन है, श्रीलंका नीचे डाउन में, चाइना, कि इस रीजन की जो अब द्विपक्षीय रिलेशन है वो चेंज हो रहे हैं, वो और ज्यादा टुवर्ड्स मोर बायलेटरली ड्रिवन, कि अब वो दोनों पक्षों की तरफ प्रेरित करने वाले होंगे, कि दोनों का फायदा होगा, हम उस तरफ देखेंगे। A joint statement speaks of completing surveys for the Kokrajhar-Galepu rail link that connects Bhutan to Assam। एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई जिसमें कि ये बताया गया कि हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है सर्वे को। किस चीज का सर्वे करना था? कोकराझार गैलेपू एक रेल लिंक बनाया जाना है भूटान और असम के बीच में। उसके लिए जो भी जमीनी सर्वे जरूरी था वो कर लिया गया है। And beginning discussions on another Bhutan to West Bengal rail link। और अब दूसरे एक और भूटान से वेस्ट बंगाल के बीच में एक रेल लिंक बनाने की डिस्कशन जो है वह स्टार्ट कर दी गई है। while also facilitating भूटान बांग्लादेश ट्रेड, और साथ ही साथ भूटान और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड्स को भी और ज्यादा प्रेरित किया जाएगा। इस भूटान वेस्ट बंगाल जो रेल होगी, इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है उसको भी मजबूती मिलेगी, उसको भी इसमें देखा जाएगा। विद येट अनदर रेल लिंक एंड अपग्रेडिंग चेक पॉइंट्स अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर। और ये किससे होगा? एक और रेल लिंक के माध्यम से होगा, और इसी के साथ साथ जो भूटान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर पे चेक पॉइंट्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। These plans foretell a future that could well change the development story of the region। ये जो सारे प्लान हैं, ये foretell मतलब भविष्यवाणी करते हैं किस चीज की? फ्यूचर की, जिसके अंदर ये इस एरिया की जो डेवलपमेंट की कहानी है वो बदली हुई होगी। बिकॉज अभी ये सारे देश या तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, बट हम अगर एक दूसरे का सहयोग करें, देखो एशिया बहुत बड़ा है, चाइना एशिया में आता है, जापान एशिया में आता है, तो ये जो सारे देश आते हैं एशिया का पार्ट बनके, उसके बाद में और कई सारे कंट्रीज हैं, सिंगापुर वगैरह, लेकिन वो डेवलप्ड है। हमारा जो रीजन है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर ये हम एक दूसरे का सहयोग करें, बिकॉज अभी तक क्या रहता था,
बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, इंडिया की पाकिस्तान चाइना के साथ नहीं बनती, अब बीच में श्रीलंका के साथ में भी कुछ मतभेद हुए, ठीक है। तो हमारा क्या है, डिस्प्यूटेड हमेशा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ना एक दूसरे को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, और क्योंकि क्लैशेस हमारे बॉर्डर्स पे चलते रहते हैं तो उस वजह से खुद भी डेवलप नहीं हो पा रहे। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, इससे ऐसा लगता है कि हमारी डेवलपमेंट की कहानी में कुछ बदलाव आएगा, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि वेस्ट बंगाल और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, सेवन सिस्टर्स और नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है वो भी शामिल होगा। भूटान साउथ एंड ईस्ट जोंगखाक्स डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, और भूटान के भी साउथ और ईस्ट जोंगखाक डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भी शामिल होंगे, एज वेल एज नॉर्थन बांग्लादेश, और बांग्लादेश का भी नॉर्दर्न हिस्सा शामिल होगा। भूटान्स इकोनॉमी हैज बीन डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म रेवेन्यू। अब भूटान की जो मुख्य इकोनॉमी है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर और टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है उसके ऊपर निर्भर करती है, एंड हैज बीन पर्टिकुलरली हिट बाय कोविड-19 पेंडेमिक। अब जाहिर सी बात है, टूरिज्म के ऊपर अगर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करती, कोई भी कंट्री अगर टूरिज्म के ऊपर निर्भर करती है, तो कोविड के टाइम में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे तो टूरिज्म तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक का प्रभाव भी काफी पड़ा था, एज वेल एज वरीज ओवर ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी ये चिंतित है। A lack of opportunities has also led to emigration by educated youth and professionals. अब यहाँ पे देखो, हमने बात करी कि मुख्य तौर पे डिपेंडेंट है हाइड्रो पावर और टूरिज्म के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एमिग्रेट हो रहे हैं एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह करने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। The new project proposed by the king to build a special economic zone at Bhutan's southern border with Assam। बोल रहे हैं नया प्रोजेक्ट भी एक है जिसका प्रपोजल किंग ने दिया है, और कहाँ पे कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा भूटान के सदर्न बॉर्डर पे जो कि असम से लगता है, एंड एन एयरपोर्ट एट गेलेपू, और एयरपोर्ट बनाया जाएगा गेलेपू में, आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट टू द किंगडम। तो इन दोनों चीज़ों से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ होगी और यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इस राज्य में, इस देश में। In addition, Bangladesh signing of a preferential trade agreement with Bhutan in 2020 could increase Bhutanese export to local produce and build more markets for Indian and Bangladeshi producers in the sub-region। बोल रहे हैं इसके अलावा क्या हुआ है, बांग्लादेश ने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ में 2020 में, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भूटान का एक्सपोर्ट, जो उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक स्पेशल मार्केट, एक ज़्यादा बड़ी मार्केट भी बन पाएगी इंडियन और बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। India's energy exchange, which is bringing more Bhutanese and Nepali hydropower suppliers online। अब इंडिया ने एनर्जी एक्सचेंज का भी एक तरीका निकाला है, ठीक है। उसमें क्या है कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप हमें अपना एनर्जी सप्लाई कर दो। तो वो जो है वो भी क्या कर रहा है, भूटान और नेपाल के जो हाइड्रो पावर सप्लायर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आ रहा है, ऑनलाइन लेकर आ रहा है, वाइल प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और क्या प्लान है हमारा कि क्या करेंगे, हम श्रीलंका और बांग्लादेश को एनर्जी देंगे। विल ड्राइव इंट्रा रीजनल ग्रोथ एंड रेवेन्यूज, इससे इस पूरे रीजन में ग्रोथ और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दिस वुड ऑल्सो पावर न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट एट ब्रिजिंग द इकोनॉमिक गैप विद the northeast while drawing development partners like the World Bank and donor countries like Japan into the creation of sub-regional hub। तो इससे क्या है, भारत के पास में एक पावर है कि क्या करेंगे, वो ये जो इकोनॉमिक गैप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कंट्रीज में, इसको फिलअप कर पाए, और साथ ही साथ क्या करें, जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर जापान जैसी कंट्रीज जो डोनेट कर रही हैं, उनसे भी मदद ली जा सके एक सब रीजनल हब बनाने की। एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड एक्सिक्यूशन इज, बोल रहे हैं काफी प्रभावी और टाइम से अगर इस चीजों को एग्जीक्यूट करना है, देयरफॉर की टू सच एम्बिशियस प्लान्स, यही मुख्य एक बिंदु है, पहलू है ऐसे प्लान्स का। इनको अगर हमने टाइमली
टाइम बाउंड तरीके से कि हमने प्लान करा है कि 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, तो वो 2 साल के अंदर होना चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक आपको करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ऐसे प्लान्स जो है फेलियर की तरफ चले जाते हैं। Given India's problems with Pakistan and sanctions on Myanmar for the 2021 coup blocking the path for trade, अब हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ में जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं म्यांमार के ऊपर 2021 का जो तख्ता पलट था उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं किस चीज को, पाथ फॉर ट्रेड एंड लैंड कनेक्टिविटी टू द ईस्ट। इसकी वजह से हम ट्रेड या फिर जमीनी तौर पे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। वर्किंग विद अदर कंट्रीज ऑन इंडियाज पेरिफेरी टू बिल्ड कनेक्टिविटी, इसीलिए अब ये भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये इंडिया के बॉर्डर कंट्रीज है, तो बोल रहे इसीलिए हमें इन दूसरी कंट्रीज के साथ में काम करना पड़ रहा है। पेरिफेरी मतलब हमारे बॉर्डर पे हमारी सतह से लगते हुए, तो इंडिया की पेरिफेरी पे बाउंड्री पे जो ये कंट्रीज दूसरी लग रही हैं, हमें इनके साथ में भी डील करना पड़ रहा है, इनके साथ में भी हमें डीलिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारे को वहां से ब्लॉकेज मिल रहा है। मार्केट्स एंड एनर्जी लिंक्स इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड, तो इस कनेक्टिविटी का तरीका यही है कि ट्रेड को बढ़ावा मिले, एनर्जी लिंक्स बनाए जाए, तो ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है आगे बढ़ने का। In the longer term, geopolitical conflicts and anti-globalization trends are forcing regional groupings to be more cohesive. बोल रहे हैं कि अगर हम लंबे तौर पे देखें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स यानी कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ में वो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बाउंड्री के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, वो क्या है, टू बी मोर कोहेसिव एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन, और जो ग्लोबलाइजेशन के विद्रोही, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, हम दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे देशों के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे जाके हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को अडेप्ट कर रहे हैं, तो ये है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन एंटी ग्लोबलाइजेशन मतलब नहीं, हम अपने देश के अंदर ही करेंगे जो करेंगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, अपने देश के अंदर ही, उनको ना बाहर जाना अलाउड है, ना बाहर के लोगों को वहां आना अलाउड है। तो वो चीज जो है, एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स बनाए, आपस में देश एक दूसरे की मदद करें, एक एरिया के, जैसे कि एशिया के कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की मदद करें, साउथ एशिया या नॉर्थ एशिया का जो पार्ट है वो एक दूसरे की मदद करें। फिर अमेरिका की कंट्रीज हैं, अब आपको पता है यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका जो है वो कितना डेवलप हो रहा है, बट वहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी साउथ अमेरिका जो है वो इतना डेवलप नहीं हो रहा, वहां पे क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, और वहां के 1-2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें, ऐसे ग्रुप्स बनाया जाए, इनको ज्यादा प्रेरित किया जाए। समथिंग साउथ एशिया हैज नॉट बीन एबल टू अचीव इट, और ये एक ऐसा चीज है, ऐसा पॉइंट है जो अभी तक, आजादी हो गई, सभी देश काफी टाइम पहले आजाद हो गए थे, उसके बावजूद हम लोग अभी तक ये चीज, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं ये लोग अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, हासिल नहीं कर पाए हैं। As India worries about China's push into South Asian trade, infrastructure projects and strategic ties, including concerns over a Bhutan-China boundary agreements, बोल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान को जो चाइना लगातार साउथ एशियन ट्रेड के अंदर घुसती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, स्ट्रैटेजिक टाइज बनाने के अंदर घुसती जा रही है, उससे इंडिया को चिंता है क्योंकि खतरा है, जिसके अंदर कंसर्न ओवर एक भूटान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, उसके ऊपर भी चिंता बनी हुई है इंडिया की। ओवरहैंग ओवर डोकलाम एंड इंडियाज चिकन नेक, इंडियाज चिकन नेक क्या है, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल से आगे जाता हुआ जो इलाका है ना, यहाँ पे सिक्किम वगैरह पड़ जाता है, यहाँ पे सिक्किम वगैरह का इलाका है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, ये इस तरीके से हमारी जो बाउंड्री है, तो ये जो इलाका है इसको बोला जाता है चिकन नेक, ठीक है। बताया भी गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर रूट, तो बोल रहे हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर रूट है, यहाँ पे क्या किया गया, ओवरहैंग ओवर डोकलाम। अब ओवरहैंग इंडिया का डिसएग्रीमेंट डोकलाम रीजन के ऊपर बना हुआ है चाइना के साथ में, एंड इंडिया चिकन नेक रूट, और इंडिया का जो चिकन नेक रूट है उसके ऊपर
These are ideas which will offer more security and prosperity. तो जो हमने भूटान के साथ में अभी अग्रीमेंट्स करे हैं, बांग्लादेश के साथ में अग्रीमेंट्स करे हैं, ये ऐसे विचार हैं जो हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेंगे फॉर द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, with particular benefits for Bhutan, India's traditionally trusted partner in the region. और खास तौर पे बेनिफिट किसको मिलेगा? भूटान को, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनली बहुत ही भरोसेमंद साथी है इस रीजन में. ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which infrastructure initiative is mentioned in the talks between Prime Minister Narendra Modi and Bhutan's King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk as not yet begun? बोल रहे हैं इनमें से नीचे गिवन में से कौन सा प्रोजेक्ट है जो उनके साथ में डिस्कस हुआ लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है? तो द कोकराझार गैलीपू रेल लिंक. क्या हमने कोकराझार गैलीपू रेल लिंक की बात करी? द भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक, इसके ऊपर अभी डिस्कशन हुई ना, होनी है, डिस्कशन स्टार्ट हो गई है पर इसके ऊपर फैसला नहीं ले गया. कोकराझार गैलीपू के ऊपर तो पूरा सर्वे हो चुका है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the likely impact of various connectivity and infrastructure projects discussed between India and Bhutan on the region? बोल रहे हैं जो अलग अलग कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, डिस्कस किए गए इंडिया और भूटान के बीच में, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो these projects will isolate the region due to increased focus on international infrastructure. इनकरेक्ट है. इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी हम फोकस कर रहे हैं, हम तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. द इनिशिएटिव्स विल प्राइमरीली बेनिफिट इंडिया विद लिटिल इम्पैक्ट ऑन भूटान और बांग्लादेश. इनकरेक्ट है. प्राइमरीली ये भूटान को बेनिफिट करेगा, साथ के साथ बांग्लादेश को, और फिर हमारा भी फायदा होगा. ठीक है. The connectivity projects will lead to increased immigration from Bhutan due to the development of other regions. तो ये गलत है अभी, क्योंकि इमिग्रेशन वहां पे बढ़ा हुआ है. अगर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे तो वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलने के चांसेस है. The projects are expected to drive growth, investment and intra-regional trade benefiting multiple regions. Option D is correct. What is the implied significance of India working with countries on its periphery to build connectivity, markets and energy links? बोल रहे हैं कि इंडिया अपनी बाउंड्री पे लगने वाले देशों के साथ में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर मार्केट प्लेस के लिए, बेहतर एनर्जी लिंक्स के लिए काम करना चाह रहा है. इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? ठीक है. इट इज अ स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट ट्रेड इश्यूज ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट एंड एनहांस रीजनल प्रॉस्पेरिटी. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जो हमारे ट्रेड में इशू आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, उनको कम किया जाए और इस एरिया में और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, प्रॉस्पेरिटी हो और ज्यादा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The structure of passage primarily serves to outline a sequence of challenges and potential solutions for India in the context of regional connectivity. करेक्ट है बिल्कुल कि भाई इसमें क्या बताया गया, प्राइमरीली क्या चीजें डिस्कस करेगी. तो यही कि हम लोगों का क्या अभी प्लान है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, यही चीजें डिस्कस की गई. ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन पेसिमिस्टिक है? नहीं. क्रिटिकल भी नहीं है, इनडिफरेंट भी नहीं है. क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव है. हम अभी उम्मीद जता रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं कि भाई हम रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रा रीजन डेवलपमेंट होगी. जो अगर एंटी जियोपॉलिटिकल, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन एलिमेंट्स अगर काम भी करते हैं तो भी हम इस रीजन में डेवलपमेंट करेंगे, सब लोग साथ में ग्रो करेंगे, ये हम उम्मीद जता रहे. सो ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्टिक, इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? Environmental concerns in South Asia? No. Economic challenges faced by Bhutan? तो हम केवल भूटान के इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ के इस रीजन के, साउथ एशियन रीजन के द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये भी इनकरेक्ट है. Bilateral initiatives to enhance regional development and connectivity. Option C is correct.
Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. Hefty fines have been recommended. Hefty मतलब भारी फाइन्स recommend किए गए हैं. अब ये किसी ongoing statement का हाफ पार्ट है, बिकॉज किस चीज के ऊपर hefty fines है, मतलब अगर नहीं भी है तो भी किसी रिकमेंडेशन के बारे में कोई सलाह, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर कुछ सजेशंस दिए गए होंगे, उनकी बात की जा रही है, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. द एक्शन टेकन रिपोर्ट वुड बी कीनली अवेटेड. तो अब इसमें क्या क्या कार्य हुआ है, क्या क्या एक्शन लिया गया है, उसकी जो रिपोर्ट है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फीडिंग अ ब्लैक मार्केट फ्यूल्ड बाय द बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. बोल रहे हैं ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दिया जा रहा है किसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम आया है, ग्रोथ आई है, उसकी वजह से. सैंड इज ए ल्यूक्रेटिव कमोडिटी एंड हेंस. सैंड बहुत ही ज्यादा आकर्षक, बहुत ही ज्यादा लोगों को रुचि देने वाली, पैसा कमा के देने वाली कमोडिटी है, और हेंस इसीलिए इट्स माइनिंग फ्रॉम द रिवर बेड unregulated and rampant in most cases is both pushed and protected by the powerful. तो इसीलिए उसकी माइनिंग, अब आपको पता है जो घरों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी है वो नदी किनारों से, नदी के बीच में से लाई जाती है, ठीक है, उसको वहां से माइन किया जाता है. तो बोल रहे हैं कि इसकी जो माइनिंग रिवर बेड से, नदी किनारों से या नदी के गहराई से की जाती है, जो कि अनरेगुलेटेड है, इसके ऊपर कोई चेक्स वगैरह नहीं होते, और रैम्पेंट है, यानी कि बेरोक टोक और बड़े धड़ल्ले से होने वाली चीजें हैं. ज्यादातर केसेस में इसको बढ़ावा भी दिया जाता है और संरक्षण भी दिया जाता है पावरफुल लोगों द्वारा. द एनजीटी इन इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, एनजीटी क्या है हमें पता नहीं, लेकिन अपने लेटेस्ट ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है, हैज डायरेक्टेड द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू होल्ड टू अकाउंट ऑफिशियल्स इन लाइट ऑफ इलीगल माइनिंग इन स्वान रिवर इन ऊना डिस्ट्रिक्ट. बोल रहे हैं कि जो लोग भी इलीगल माइनिंग में स्वान रिवर जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में उसमें शामिल हैं, वहां पे जो भी पदाधिकारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी जवाबदेही तलब करें. एंड ब्रेनस्टॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल्स टू चेक द एक्टिविटी. और उच्चतम अधिकारियों को इसमें लगाया जाए, हाई लेवल की यहाँ पे जांच की जाए, जिससे कि इस एक्टिविटी के ऊपर जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके या कम किया जा सके. No wonder then that the terror and reach of sand mafia run deep. इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई अचंभा नहीं है हमें कि सैंड माफिया का डर और उसकी जो रीच है, पकड़ है, वो बहुत गहरी है. एंड डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट स्ट्रक्चर्स passed regularly by the National Green Tribunal. NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एस स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट से पहले आएगा, ठीक है. बोल रहे हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनकी रीच बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बहुत ही कठोर नियम भी पास करती है समय समय पर. एंड द कोर्ट्स द्वारा किए जाते हैं. लॉ एनफोर्समेंट कंटिन्यूज टू बी मिसिंग और इज लैक्स ऑन द ग्राउंड. बोल रहे हैं कि फिर भी इनका अनुपालन करवाना अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो गायब दिख रहा है या फिर धराशायी हो चुका है, ठीक है. तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, फीडिंग अ ब्लैक मार्केट फ्यूल्ड बाय बूमिंग कंस्ट्रक्शन. ये एक ऑर्डिनरी जनरल स्टेटमेंट है कि भाई हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में की वजह से, क्योंकि वहां पे सैंड एक बहुत ल्यूक्रेटिव कमोडिटी है, तो उसकी ब्लैक मार्केट होती है और उसको बढ़ावा मिलता है. और संरक्षण किस वजह से मिलता है, संरक्षण पावरफुल लोगों की वजह से मिलता है. सो ऑप्शन क्यू जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. अब देखो क्यू यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे पी है. हमें पहले पढ़कर ही पता चल गया था कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. इसके बाद में हमें एक चीज और पता है कि एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा. यहाँ पे आर पहले आ रहा है, एस बाद में. यहाँ पे एस पहले आ रहा है, आर बाद में. क्यों आएगा, क्योंकि एस स्टेटमेंट में फुल वर्ड दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और आर में शॉर्ट या एब्रीविएटेड फॉर्म यूज की गई है एनजीटी, जो कि हमेशा बताता है कि किसी चीज का पहले फुल इंट्रोडक्शन देंगे, हाय माय नेम इज प्रियंका ठाकुर, उसके बाद में आप मुझे ठाकुर मैम या फिर प्रियंका कुछ भी करके रेफर कर सकते हैं, ठीक है. तो यही बताता है यहाँ पे पहले एनजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और फिर एनजीटी आएगा. तो एस के बाद में आर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट.
The army chief's assertion that there can be no de-escalation without complete disengagement at all friction points gives a broad view of India's approach. बोल रहे हैं जो आर्मी चीफ बार बार दोहरा रहे हैं रिपीटेडली, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी कमी नहीं आएगी अगर वहाँ पे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है, अगर उन जगहों पे कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं होता तब तक कोई भी कमी नहीं आएगी. ठीक है, और ये बात जाहिर करती है कि भाई इंडिया की अब अप्रोच क्या है. अ ईयर आफ्टर द डेडली क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज इन द गलवान वैली इन ईस्टर्न लद्दाख. बोल रहे 1 साल हो गया जब किस चीज का, जब डेडली क्लैश हुए थे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में गलवान वैली जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है. टेंशन इन द रीजन कंटिन्यूज एंड द ट्रस्ट डेफिसिट रीन्स सुप्रीम. अब इस इलाके में अभी भी टेंशन बनी हुई है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो है वो बहुत ही निचतम स्तर पर पहुंच गया है. However, 11 rounds of discussion between the two sides later, China, it is amply clear, has no intention of taking any further steps back after the Pangong Tso troop withdrawal. बोल रहे हैं 11 राउंड की डिस्कशन हो गई है दोनों साइड्स के बीच में. उसके बाद में भी ये लगता है कि चाइना जो है अब बिल्कुल भी क्लियर है इस चीज में कि अब हम पोंगोंग सो ट्रूप विड्रॉल जो किया गया, पोंगोंग सो इलाके से जो ट्रूप विड्रॉ किए गए, उसके आगे हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे. द रोड अहेड अपीयर्स कन्फ्लिक्ट हिडन. तो आगे का जो सारा रास्ता है ना, वो अब ऐसा लग रहा है कि मतभेद में और द्वंद्व में ही चलेगा. गलवान मे हैव क्रिस्टलाइज्ड न्यू दिल्लीज मिलिट्री. बोल रहे हैं गलवान ने नई दिल्ली में यानी कि भारत की जो मिलिट्री है उसको क्रिस्टलाइज कर दिया होगा. डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टुवर्ड्स बीजिंग एज वेल एज रिकैलिब्रेटेड द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बट द चैलेंजेस आर ओनली माउंटेन. बोल रहे हैं कि इन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया होगा, टुकड़ों टुकड़ा कर दिया होगा जो इंडिया का मिलिट्री या डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है बीजिंग की तरफ उन सबको, और साथ ही साथ रिकैलिब्रेट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स थे उनको भी उनने रिकैलिब्रेट कर दिया, यानी कि दोबारा से उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया हमारे शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स जो भी गोल्स थे. बट द चैलेंजेस आर ओनली माउंटिंग. लेकिन जो भी चैलेंजेस थे वो अब क्या हो रहे हैं, वो बढ़ ही रहे हैं और ज्यादा. तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जब इंडिया और चाइना के बीच के कन्फ्लिक्ट की बात की गई, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि कहाँ हुआ ये कन्फ्लिक्ट, ईस्टर्न लद्दाख के गलवान वैली में, और किसके बीच में हुआ, इंडिया और चाइना की आर्मीज के बीच में. उसका कितना हो गया, 1 साल हो गया. ठीक है, ये उन्होंने बता दिया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन क्यू होगा. अब देखो अरेंजमेंट्स में ऑप्शन क्यू ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, बी में आर आ रहा है, डी में आर आ रहा है. अब देखो आर और कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है हाउएवर से. हाउएवर जब होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना. हाउएवर 11 राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए भी बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं. अब उसके बाद में हमें एक और चीज क्लैरिफाई होती है कि भाई देखो पी स्टेटमेंट में बोला गया कि अब हम कोई भी डी एस्केलेशन नहीं करेंगे. ठीक है, ये बोला. और आर स्टेटमेंट बोला हालांकि 11 राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं दोनों टीम्स के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, फिर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि पोंगोंग सो के बाद में हम और एक कदम भी हटेंगे नहीं. ठीक है, तो पहले उन्होंने इंडियन की बात बताई कि भाई इंडिया ने बोला कि हम नहीं हटेंगे, तो उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे उन्होंने बताया कि भाई चाइना ने भी यही चीज बोली है. तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया पी, थर्ड स्टेटमेंट होगा आर स्टेटमेंट, और फाइनल स्टेटमेंट होगा हमारा एस स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट. तो क्या बन रहा है, क्यू एस तो है ही नहीं, क्यू पी आर एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. द एथलीट्स perseverance and mental toughness dash her to overcome adversity and achieve her goals. परसेवरेंस क्या होता है, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय जो होता है व्यक्ति कि भाई हार नहीं माननी, करना है, फिर भी करना है, रिपीटेडली करना है. तो बोल रहे हैं वो जो एथलीट था उसकी परसेवरेंस और मेंटल टफनेस, दिमाग की जो टफनेस है कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं चाहे जितने बार डिफीट खा जाऊं मैं निराश नहीं होऊंगा, तो
कोई महिला है, हर बोला है तो महिला है, कोई एथलीट महिला है, उनकी दृढ़ निश्चय और मेंटल टफनेस ने फैसिलिटेट, अब फैसिलिटेट का सिनोनिम बताना है, फैसिलिटेट मतलब सहयोग करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, समर्थन देना, तो उसको मदद मिली। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक लगाना, एनेबल्ड मतलब मदद करना, सहायता देना, लिमिटेड अगेन रोक लगाना, hindered अगेन रुकावट पैदा करना। सो ऑप्शन बी enabled her to overcome adversity and achieve her goals. Option B is correct. Throughout my career as a journalist, I covered many important stories and interviewed numerous individuals, which allow me to share important information and insights with my readers. बोल रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कहानियां कवर करी हैं, स्टोरीज कवर करी हैं और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है। विच अलाउड मी कवर करी है, पास्ट की बात है, जिसकी वजह से मैं अब लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या ज्ञान दे सकता हूं। ठीक है, तो विच अलाउड मी क्यों आएगा, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट जो है वो पास्ट टेंस में चल रहा है। ठीक है, तो विच अलाउ हम क्या बोल रहे हैं कि अभी कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं हो पाएगी ना। विच अलाउ मी, तो विच अलाउड मी जिसकी वजह से मुझे मदद मिली। सो यहाँ पे टू शेयर आई कवर्ड थ्रू आउट इंटरव्यूड, विच अलाउ की बजाय अलाउड मी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। अब हरीश ने कहा कि मेरी सिस्टर जो है वो हारमोनियम बजाना पसंद करती। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, द हारमोनियम। क्यों होगा द हारमोनियम, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। दी गिटार, ही लव्स टू प्ले दी गिटार। ठीक है, ही लव्स टू प्ले दी इलेक्ट्रिक गिटार। अब गिटार में भी और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, दी इलेक्ट्रिक गिटार, तो यहाँ पे हारमोनियम के साथ में द यूज होगा, बिकॉज हम एक स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देके उसको बता रहे हैं कि भाई यही इंस्ट्रूमेंट उसको पर्टिकुलरली पसंद है बजाना। सो ऑप्शन ए में एरर है, द हारमोनियम यूज होगा। Selling, purchasing and using an illegally copied product is a criminal offense. अब illegally copied का मतलब क्या होता है, उसके लिए हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो illegally अगर कोई चीज कॉपी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, पायरेटेड। उसको क्या बोला जाता है, पायरेटेड। तो एंड ऑब्सोलीट मतलब होता है पुराना, जो अब शायद यूज में ना आता हो। पायरेटेड यानी कि illegally copied, outlawed गैर कानूनी, crooked मतलब dishonest या illegal again. So illegally copied means pirated. B is correct. The hiring manager has already offered you the job. Now dash to accept or decline the offer. तो अब बोल रहे हैं कि हायरिंग मैनेजर ने तो तुम्हें ऑफर दे दिया है, उसने तो पहले तुम्हें जॉब दे दी है, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम ऑफर एक्सेप्ट करती हो या डिक्लाइन करती हो। ठीक है, तो जब आपके पाले में बॉल होती है तो क्या बोल जाता है, बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ठीक है, पेनी फॉर योर थॉट, जिसका मतलब क्या होता है, आपके विचार जानने के लिए कोई चीज करना। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब कि अब सारा का सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पुल योर लेग का मतलब होता है किसी चीज का किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। भाई ही वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट एक्ट सो रूड और सो एंग्री। ठीक है, गेट योर एक्ट टुगेदर यानी कि अपनी जिम्मेदारी से काम करो। सो यहाँ पे द बॉल इज इन योर कोर्ट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। ओब्रॉन डजंट लाइक द वे डिमेट्रियस डैश टू हेलेना। बोल रहे हैं ओब्रॉन को वो तरीका पसंद नहीं आया जिस तरीके से डिमेट्रियस जो है हेलिना से। अब क्या कर रहा होगा, यहाँ पे टॉक के सारे फॉर्म्स हैं, टॉक्ड, टॉक्स, टॉकिंग, टू टॉक। तो क्या होगा, बातचीत के लिए बोला जा रहा है कि जिस तरीके से डिमेट्रियस हेलिना से बात करता है। तो टॉक्ड पास्ट की घटना है। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉक तो नहीं होगा, पास्ट टेंस नहीं होगा। टॉक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। टॉकिंग कंटिन्यूअस में नहीं होगा। टू टॉक इन्फिनेटिव फॉर्म में है, जो भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डिमेट्रियस टॉक्स टू हेलेना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब यहाँ पे इस इडियम का मीनिंग बताना है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, सोए कुत्ते उनको मत उठाओ।
ठीक है, वो सोए हो उनको सोते रहने दो। टू लेट समबडी स्लीप, कि कोई सो रहा है तो उसको सोने दो। टू फॉल सिक इंटेंशनली, कि जानबूझ के बीमार हो जाना। लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जो स्थिति जैसी है उसको वैसे ही छोड़ देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अ केज मेड फॉर बर्ड्स, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। इन दोनों के लिए हमें बताना है कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें पता है कि हमने पहले भी ये चीज करी है। एविएशन, एविएशन मतलब हवाई यात्रा वाले जो संबंधित होता है एविएशन। तो एवीए ये क्या बताता है, हवा से संबंधित। तो यहाँ पे एक्वेरियम जहाँ पे पानी होता है। एपियरी मतलब मधुमक्खियों का घर। एवियरी मतलब वो पिंजरा या जगह, कोई भी चीज बनाई गई जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। एरेना मतलब एक जगह जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, बड़ा सा ऑडिटोरियम हो सकता है, बड़ा सा एरेना हो सकता है जहाँ पे परफॉर्मेंस की जाती है। सो ऑप्शन सी एवियरी इज करेक्ट। रिपल्सिव, रिपल्सिव का हमें सिनोनिम बताना है। रिपल्सिव का मतलब होता है रिवोल्टिंग, रिपंजेंट, ठीक है। अब अट्रैक्टिव, रिवोल्टिंग है कोई चीज, रिपंजेंट है जिससे आप घृणा कर रहे हैं, प्रतिकूल कोई चीज है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है यहाँ पे। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब घृणित, घृणा करने योग्य। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जो कि यहाँ पे फिट नहीं है। द सर्जेंट brought in a lot of changes as soon as he was given the charge। अब सार्जेंट क्या होता है, पुलिस के अंदर मध्यम रैंक का ऑफिसर होता है, ठीक है, मिडिल रैंक ऑफिसर होता है, उसको बोला जाता है सार्जेंट। तो सार्जेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं, SERGEANT, सार्जेंट। सो हमने हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा देखा होगा कि वो सार्जेंट वहां पर आए, क्राइम मूवीज अगर देखते हैं तो सार्जेंट थे, उनसे बात करी। सो सार्जेंट की स्पेलिंग SEAR, इनकरेक्ट। SERGEA, डबल N नहीं आएगा, SERGA नहीं, SERGEANT, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। बोल रहे हैं कि बॉय ने, लड़के ने अपनी माँ को बताया कि उसने वहां पे मोस्ट टॉल क्या होता है भाई। अगर आपको देखो, कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली सुपरलेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, उनमें अलग अलग फॉर्म बताए गए हैं, बट कुछ वर्ड्स के लिए नहीं होते। बट टॉल के लिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है ना हमारे पास। सो यहाँ पे मोस्ट टॉल मतलब सबसे ज्यादा लंबा, तो सबसे ज्यादा लंबा क्या होगा, टॉलेस्ट। क्या होगा, टॉलेस्ट। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स मतलब एक ऐसी स्थिति में होना जहां पे, ऐसी जगह पे होना जहां पे आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। टू बी अ फॉलोअर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इनकरेक्ट। टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। उस शाम हम फिर से होटल के कोर्टयार्ड में बैठे। डैश द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न साइड आयल, और वेस्टर्न साइड जो था आयल का, वेस्टर्न आयल जो था उस तरफ सन जो है वो नीचे नीचे डूबता जा रहा था। आई टोल्ड लेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। मैंने उनसे, लेक्सी को बताया कि उस दिन क्या हुआ था। आई डैश आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिस्मोर हाउस। तो आई विश हो सकता है, आई डैश कि मैं ग्लिम्स उसकी झलक देख सकता, किस चीज की, द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिस्मोर हाउस, लिस्मोर हाउस की जो ग्रे स्टोन वॉल थी उसकी। डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप, अब ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप हो सकता है, ठीक है। द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज, और उसमें से लाल रोशनी आ रही थी, डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी आ रही थी, कहाँ से, झरोखे में से, खिड़की में से। एंड फ्रॉम देयर द वेस्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लेक गेजिंग आउट अक्रॉस द सी, और वहां पे जोनाथन ब्लेक जो है नदी के ऊपर देख रहा था। वेस्टेड फ्रेम मतलब कमजोर सा, उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खड़ा होके या कुछ चीज कर सके। तो वो क्या, जोनाथन ब्लेक क्या है, वहां पे बड़ा कमजोर सा नदी के
पूरे दूर नदी की तरफ देख रहा था. ऑन नथिंग हिज बॉय वेटिंग फॉर हिम टू डाई. और उसका बेटा जो है वो उसकी उम्मीद कर रहा था कि ये जल्द से जल्द मर जाए. बट इट वॉज माई डैश सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड. लेकिन वो मेरा डैश था, केवल मेरे दिमाग में एक चित्र था, मेरा भ्रम हो सकता है, मेरा भ्रम था. लाइक द इमेज बर्न्ड ऑन टू योर आईज व्हेन यू हैव डैश टू लॉन्ग एट सन. और ये उसी तरीके था जैसे कि अगर आप बहुत देर तक सूरज की तरफ देखते रहे तो आपकी आंखें जलने लग जाती है ना, तो वैसे ही था. द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ अ क्रिएचर लॉन्ग गॉन. और जो किसी क्रिएचर के वहां से जाने के फुटप्रिंट्स थे वो जा चुके थे. That evening we sat in the courtyard of the hotel once more. Dash the sun sink. तो सन को डूबते हुए देख रहे होंगे ना वो, watching. So watching the sun sink, wallowing the sun sink, risking the sun sink, या फिर प्रैक्टिसिंग द सन सिंक. तो देखो भाई, वॉचिंग तो मतलब देख रहे थे, वो वहां पे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे. वैल्यूइंग मतलब खुद को किसी चीज में डुबो देना. रिस्किंग मतलब किसी चीज का जोखिम लेना. और प्रैक्टिसिंग मतलब किसी चीज का अभ्यास करना. तो यहाँ पे ना वो सूरज डूबने का अभ्यास कर रहे थे, ना वो सूरज डूबने में अपने आप को रिस्क कर रहे थे, ना वो सूरज डूबने के अंदर खुद को खो रहे थे. वो क्या कर रहे थे? देख रहे थे. सो ऑप्शन ए वॉचिंग इज करेक्ट. I could glimpse the grey stone wall of Lishmore house. मेरे को क्या था? फैंसीड मतलब किसी चीज को कल्पना करना, किसी चीज की उम्मीद करना. कल्पना के अंदर की होते ना कुछ लोग की भाई सब ऐसे हकीकत में तो जॉन इब्राहिम से रूबरू होना या उसके साथ पे डिनर डेट पे जाना पॉसिबल नहीं है, बट आपकी एक फैंटेसी है कि आप जाएंगे, अपने सपने में उन चीजों को, कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए कल्पनाओं में देख रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? फैंसीड. आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिशमोर. कि मेरे को ये कल्पना कर रहा था, कल्पना हुई कि मैं लिशमोर की ग्रे स्टोन वॉल की तरफ देख रहा हूं. ग्रॉप्ड मतलब होता है ढूंढना. इम्बाइब्ड मतलब होता है किसी चीज को पीना या सीख लेना. ट्रांसलेट मतलब किसी चीज का अनुवाद करना. सो यहाँ पे ऑप्शन ए फैंसीड इज करेक्ट. हाउस डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप. और कहाँ पे था वो? ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप. ठीक है, ऑफ नहीं होगा, वो किसी जगह पर था ना, किसी जगह पर स्थित था. तो किस जगह पर स्थित था? आइलैंड के ऊंची चोटी के ऊपर स्थित था. ऑन, ऑफ नहीं होगा. ऑफ मतलब अलग होने का अर्थ है. ठीक है. असाइड मतलब एक तरफ. फॉर मतलब किसी के लिए. सो यहाँ पे ऑन. बट इट वॉज माई डैश. लेकिन वो क्या था? मेरी फैंटेसी थी, कल्पना ही थी, असल में नहीं था सब कुछ. सो इट वॉज माई ड्रिबल मतलब होता है धीरे धीरे टपकना. स्ट्रॉ, जो एक स्ट्रॉ होती है जिसके अंदर से खोखली होती है, जिसके अंदर से आप पानी पी सकते हैं. फैंटेसी कल्पना थी. हैबिटेट मतलब किसी भी प्राणी का जो आवास होता है उसको बोला जाता है उसकी हैबिटेट. तो वो क्या थी? उसकी कल्पना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डैश टू लॉन्ग एट द सन. आपकी आंखें जलती हैं किस चीज से? सूरज की तरफ बहुत ज्यादा देर तक देखने से. रिज्यूम्ड मतलब किसी चीज को दोबारा स्टार्ट करना. ठीक है. रस्टेड मतलब जंग लगा हुआ. ब्लॉक्ड मतलब रोकना. और स्टेयर्ड मतलब घूरना, देखना, किसी एक टकटकी लगा के देखना. सो आपने जब सूरज की तरफ बहुत लंबी देर तक देखा हो तो आपकी आंखें जैसे जलने लगती हैं, वैसे उसकी आंखें जल रही थी. ऑप्शन डी स्टेयर्ड इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस चैनल की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.